अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक लंबे अरसे के बाद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपके साथ मुलाकात करने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल बखैर व आफ़ियत हूँ। आज बात करेंगे इख्तिलाफ़ के मौजू पर। आज बताना चाहेंगे कि इख्तिलाफ़ इस कायनात का हुस्न है। आज बावर कराना चाहेंगे कि इख्तिलाफ़ इस दुनिया का रंग है। इख्तिलाफ़ अगर इस दुनिया में हमें देखने को ना मिलता तो पता नहीं ये दुनिया की ज़िंदगी इतनी हसीन होती। इख्तिलाफ़ अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप से ना किया होता, अपने पुराने नज़रिए और अकायद के साथ ना किया होता, तो पता नहीं आज हम उनको उस हैसियत से जानते जिस हैसियत से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको हमें मुतारिफ कराया। जनाब बात यह है कि इख्तिलाफ अगर इंसानी उलूम में ना किया गया होता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आज ये तरक्की, तो आज ये रेलगाड़ियाँ, तो आज ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो आज ये टेक्नोलॉजी, तो आज मेरी बात आप तक पता नहीं पहुँच पाती, या ये सारी की सारी चीज़ें पता नहीं हमें आज देखने को मिल जाती। इसके मुकाबले में इख्तिलाफ करने के हक को हमने मजहब में साकित कर दिया। दैट्स वाई मज़ाहिब की हैसियत इतनी बिगड़ी हुई है। दैट्स वाई मज़ाहिब खुसूसन दीन इस्लाम इस सिलसिले में नुमाया मजहब है, जिसके बारे में आप यकीन के साथ कहते, जो अपने अंदर दावा रखता है, जो अपने अंदर एक कुव्वत रखता है कि वो साइंस से आगे होता, उसके अंदर वो साइंटिफिक तर्ज अमल था, उसके अंदर वो सिस्टमैटिक अप्रोच था। बट अनफॉर्चुनेटली हमने, इस दुनिया के लोगों ने, इस दुनिया के मुल्लाओं ने जब मजहब के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर उस इख्तिलाफ करने के हक को जब साबित कर दिया, तभी आप देखते हैं कि साइंस आगे बढ़ रहा है, इमाम की हैसियत इख्तियार कर रहा है और मजहब इसके पीछे चल रहा है। इट इज द सिचुएशन। अगर हमने यही इख्तिलाफ करने का हक साइंस को ना दिया होता, साइंस में अगर एक साइंसदान किसी कॉन्फ्रेंस में बात करता है, बड़े से बड़ा साइंसदान होता है, उसके सामने एक छोटा साइंसदान भी डिसएग्री करता है, उससे कहता है, आई एम सॉरी माय डियर सर, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। उस वक्त उस बड़े साइंसदान ने अगर अपने पीछे कोई टोला रखा होता, उनको पहले से बता दिया होता कि नहीं, अगर किसी ने मेरी बात की, वहां पर मुखालिफत की, तो तुम उस पर बरसना, उसको बात करने का मौका नहीं देना, देन यकीन मानिए साइंस आज इतनी तरक्की ना करता। इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वहां पर यह हक रखा गया है, ओपन डिस्कशन है। न्यूटन से इख्तिलाफ करते हैं साइंसदान, आइंस्टाइन से इख्तिलाफ करते हैं और उनको कोई गुस्सा नहीं चढ़ता है, वो किसी को कोई फतवा नहीं लगाते हैं, बल्कि इस बात को अप्रिशिएट किया जाता है। इसी तरह से बाकी जो दुनिया के अंदर उलूम है, उनके अंदर भी इस हक को बाज़ाब्ता तौर पर रखा गया है। अपना शागिर्द अपने उस्ताद से इख्तिलाफ करता है, नो प्रॉब्लम, बट इन देयर रिलीजन, खुसूसन दीन इस्लाम के अंदर, जब एक शागिर्द अपने उस्ताद से इख्तिलाफ करता है, उसको वहीं पर भी दखल कर दिया जाता है, उसको वहीं पर लान तान का शिकार कर दिया जाता है। दिस इज द सिचुएशन। रिसेंटली मैंने एक मजमून लिखा इसी देश के एक मुफ्ती के सिलसिले में। उन्होंने कहीं पर कोई बात की थी, तो उस बात के तनाजुर में मैंने बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ चंद बातें उनकी खिदमत में पेश की। एंड डू यू नो what type of reaction I got? It was illogical. Enlisted मेरा जो आर्गुमेंट था उसको पिन पॉइंट किया जाता, उसके बारे में बात कर दी जाती। I could be wrong. I'm not saying कि मैंने कोई बिल्कुल 100% अच्छी बात कही होगी, but do you know मेरे नजरिए जो है, मेरे अकायद जो है, मेरी हैसियत जो है, इसको टारगेट कर दिया गया, इसको पिन पॉइंट कर दिया गया। And on that very grounds my point was proven wrong. Otherwise the point stands there. It stands there. और जो हकशनास लोग हैं वो ये जानते हैं कि वो बात कितनी सही है। मेरी एक पुरानी वीडियो क्लिप को उठा दिया जाता है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, एंड आई एम रिसीविंग
रिएक्शन, मे बी आप में से वो रिएक्शन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, गालियां पड़ गई, गुस्ताखा, फिर मुशरिक के अलकाबात की बारिश कर दी गई. एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर. आई एम आस्किंग देम, जो ये मज़ाहिब के ठेकेदार है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप जिस मजहब की तरवीज करना चाहते हो, आप जिस मजहब के सिलसिले में अपने आप को ठेकेदार समझते हो और ये काम एक दीनी फरीजे के तौर पर करते हो, क्या आपको पता है कि जब आपके साथ कोई इख्तिलाफ करेगा, देन हाउ यू हैव टू डील विद दैट, हाउ यू हैव टू डील विद देम? मे बी दे डोंट नो. दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू दिस मच एक्सटेंट. Instead of targeting the point, instead of welcoming the student, बच्चे आपने अच्छी बात कही है, but it is like this, it's not like that. हो सकता है बच्चे ने सही बात भी की होती. And in my case, I'm supremely confident it was a very much genuine point. It was portrayed in somewhat different context. किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर. आप देखते हैं, अली आलिम जानते हैं यहाँ पर कौन सच्ची बात कर रहा है, कौन बातिल की बात कर रहा है. But स्पेस को श्रिंक कर दिया गया है, खत्म कर दी गई है ये स्पेस. एंड यही हाल है, यही वजह है कि साइंस इतना आगे पहुंच गया और मजहब अभी भी वही का वही है. सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस कुरान करीम का तर्ज इस्तेलाल क्या है. इस्लाम के अंदर जब आप किसी को बात समझाते हैं तो किन असूल और ज़वाबित का आपको अपने आप को पाबंद बनाना है. तो उनमें से सबसे पहली बात जो है, दैट इज व्हेनेवर यू हैव टू टॉक टू एनीवन, आपको पहले उसकी मेंटल हैसियत देखनी है. आप एक छोटे से बच्चे के सामने कोई बड़ा मौजू डिस्कस नहीं कर सकते, इट विल गो ऑन. आपको उसकी मेंटल स्टेट के अंदर जाना है. इससे हम कहते हैं कि गेटिंग इनटू अनदर पर्सन शूज, और फिर उसी की रीजनिंग के मुताबिक वो जिन हालात में रहता है, वो जिन कवायद में रहता है, उन्हीं को मलहूजी खातिर रखते हुए आपने बात करनी है. कुरान करीम ने जब मुशरिकीन के साथ मुखालिमा किया तो उनसे कहा, अरे बंदो क्या बात कर रहे हो, क्या अपने आप को तुर्रम खान कहते हो? जब आपको कश्ती में चढ़ना होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लेते हो. कश्ती समंदर में फंसी होती है, वहां पर अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह आपको बचाता है. जब यही कश्ती फिर साहिल को पहुंच जाती है, आप बसहत सलामत नीचे उतरते हो, उसके बाद कहते हो कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम तो खुद इसमें चढ़ गए और खुद इसमें वापस भी आ गए. हाउ इज दिस पॉसिबल? कुरान उनसे कहता है कि अरब के लोगों, ये जरा देखो आसमान की तरफ, ये जरा देखो चांद की तरफ, सूरज की तरफ, जंगलात और बियाबान की तरफ, पहाड़ों की तरफ, क्या ये ऐसे ही आ गए हैं? आजकल की दुनिया में अगर आपको किसी को दीन समझाना, प्लीज आप देख लीजिए वो किन हालात में रहता है, वहीं से उसको रेफरेंसेस दे दो. इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. छोटी छोटी चीजें जो है इनको सामने ला, फिर उसको वो बड़ी बात समझाओ. मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इख्तियार करो, तारीख से शवाहिद लाओ. कुरान पाक ने मुशरिकीन मक्का से कहा, आज के लोगों से कहा कि अगर तुम अपने आप को समझते हो कि इस दीन की कोई हैसियत नहीं है, मेरे इस नबी की कोई हैसियत नहीं है, तो जाओ जरा पुराने अकवाम की तरफ देखो, उनके साथ कौन सा हाल बद कर दिया गया, और पता करो उनके असल करतूत क्या थे. और बाकी जितने भी डायमेंशंस आपको मिलेंगे वहां से रेफरेंसेस लाओ, फिर लोगों के सामने रखो. दिस इज कॉल्ड गेटिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन. उसके बाद तीसरा उसूल कुरान पाक ने बता दिया कि भाइयों, आपने जब ये काम कर दिया, उसके बाद उस इंसान को बता दिया कि अगर तुमने समझ ली मेरी बात, then accept it. अगर तुमने नहीं समझी, then you can ask for more. But समझने के बाद, but पता होने के बाद कि भाई yes you are wrong, now it's time to mend. अगर आपने mend नहीं किया अपने आप को, आपके साथ किसी ने इख्तिलाफ कर दिया, and you are reached to the conclusion deep inside your heart, no you are wrong, but just लोग आपको क्या कहेंगे इस बिना पर, अगर आपने हक बात को मानने से इनकार कर दिया, तो कुरान नफ्स कहता है आप चुपाए हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं, कि कोई हैसियत नहीं है, आप बदतरीन इंसान है. ये कुरान का कहना है आपके लिए. अगर इन आयात पर हमने गौर फिक्र की होती तो आज इतना इख्तिलाफ हमें देखने को नहीं मिलता. आपको पता है साइंस में डिस्कशन होता है, साइंस में इख्तिलाफ होता है, बट देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स ट्रूथ. Not let's find out who is true,
مذاہب کے اندر ہمارے جو یہ مولوی صاحبان یا ان سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں. لیٹس سیک واٹس ٹروتھ. نو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں ہمیں اپنے آقا کو صحیح ثابت کرنا ہے. اس کے مقابلے میں میرے استاد کے مطابق اگر انہیں جبریل علیہ السلام بھی بولنے کے لیے بھیجا جائے, تنبیہ دینے کے لیے بھیجا جائے, نہیں مانیں گے وہ. اس کے بعد قرآن پاک نے ایک اور زبردست اصول بتا دیا, اور بتا دیا کہ there is no force. یہاں تک آپ کا کام ہے, آپ نے وہاں تک اپنی بات کو پہنچایا, بندے نے مانا یا نہیں مانا, دونوں صورتوں میں لائبلٹی اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. آپ نے میرے سامنے کوئی بات رکھی, آپ نے مجھے کہا کہ بھائی تم یہاں پر غلط ہو, آپ نے اپنے علم کے مطابق, استطاعت کے مطابق میرے سامنے تمام دلائل رکھے, لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دونوں سے دباؤ کریں گے, آپ گالم گلوچ پر اتر آئیں گے, بالکل بھی یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے. اس کے بعد بھی اور بھی بندہ نہیں مانتا ہے, then you can tell him, بھائی ٹھیک ہے, اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو, آپ کا جو اپنا نظریہ عقیدہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو. جس طریقے سے قرآن ان سے کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم سچے ہو, مشرکین مکہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں, کم اپ وتھ یور اون آرگومنٹ. ان کے پاس اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہوا کرتا تھا, وہ کہتے تھے نہیں ہم تو مانتے ہیں اللہ ہے, لیکن یہ بت بھی ضروری ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. there was nothing. اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں مانتے ہو تو واہ کیا بات بتائی ہے. قرآن پاک نے اس بات کا چیلنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دے دیا. that's called the مباحلہ. It's a term in قرآن. اس میں کیا بتا دیا گیا, تم بھی آؤ اپنے اہل اور عیال کے ساتھ, اپنی ضروریت کے ساتھ آؤ, میں بھی آتا ہوں, دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا ربی کریم خداوند, جس نے حق بات کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا اس کا ستیہ ناش ہو. اور اس چیلنج کے مقابلے میں وہاں پر کوئی ٹکتا نہیں تھا. اینڈ جب یہ بھی ختم ہوا, then there is no reason کہ آپ مزید اس سلسلے میں کوڑے دیں گے. there is no reason کہ آپ گالم گلوچ پر اتر آئیں گے. there is no reason آپ بے ادبی کا مظاہرہ کریں گے, آپ کسی کو ماں بہن کی کھالی دیں گے. there is no reason کہ آپ کسی کو برے القابات سے نوازیں گے. پہلے تو سمجھ نہیں آتا ہے, اگر آپ اللہ کے واسطے میں کسی سے لڑتے ہو, کسی سے بڑھتے ہو, کسی کو سمجھاتے ہو, تو وہاں پر جذبات کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے میں یہاں پر پروفیشنلزم کے موضوع پر الگ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. بائی واٹ از پروفیشنلزم ان ٹوڈیز کارپوریٹ سیکٹر. ایوری بڈی از کلیمنگ دیٹ آئی ایم اے پروفیشنل. Companies are asking for the professionals. And what does professionalism mean? It means that آپ کا جو اپنا کام ہے, you have to stick with that very thing. آپ کو کسی اور چیز سے جڑنے کی حاجت نہیں ہے. قرآن پاک میں انسان کو حیثیت دی گئی ہے اب بطور نائب. اللہ عز و جل کا نائب اس کو قرار دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے, نائب کا مطلب کیا ہے کہ بندے میں نے تمہیں محدود اختیارات دیے ہیں, اپنے اختیارات میں سے ان کو تمہیں استعمال کرنا ہے. اب جس کے اختیارات ہیں آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے نا. انہوں نے اللہ عز و جل نے آپ کو زبان دی ہے, قلم دیا ہے, ہاتھ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, آپ کو استعمال کرنی ہے اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. بالفاظ دیگر آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. آپ کمپنی میں کام کرتے ہو, آپ وہاں پر جن اوقات کار میں کام کرتے ہو, ان اوقات کار میں آپ کیا اس کمپنی کی لڑائی اپنے گھر لے جاتے ہو؟ نو. اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, آپ اسے کہتے ہیں my dear sir, I'm so sorry, I'm just here an employee. یہ کمپنی کی پالیسیز ہیں, I'm sorry, I cannot do anything more. اس کمپنی کے آفس کے اندر اگر کوئی بکواس بھی کرتا ہے, آپ صبر کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں بھائی یہ کمپنی کے خلاف بولتا, میرے خلاف نہیں بولتا. اگر میں یہاں سے کوئی اناپ شناپ بات بولتا ہوں تو اللہ عز و جل کے سامنے مجھے جواب دینی ہوگی. بٹ یو ہیو نو ریزن کہ آپ بھی وہاں پر غلط اقوال استعمال کریں گے, گالم گلوچ اختیار کریں گے. بالکل بھی کوئی طریقہ یہ نہیں ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ بھائی ایک مسلمان کے لیے پروفیشنلزم ہونا اس کی مسلمانیت خیال مطابق ہے. اگر وہ پروفیشنلزم اختیار نہ کرے دین اس کی مسلمانیت پر شک کیا جا سکتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی I took it personal. بھائی آپ کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں, کیوں پرسنل لیتے ہو؟ آپ کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. There is nothing of yours. And then more so if you are trying to claim that آپ اسلام کے دائی ہیں, علمبردار ہیں, اب دین کی حفاظت کرنے والے ہیں, تب آپ
किसी को गुस्ताख कहेंगे, किसी को मुशरिक कहेंगे, किसी पर गालम गलौज वाली ज़बान इस्तेमाल करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वाह भाई, समझ नहीं आता है हम कहां पहुंच गए हैं। हमारे सामने उसवे हसन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक शख्स ने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया, सहाबा उस पर बरस पड़े, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इस पर मत बरसो, पहले इसको साफ करो पानी से। उसके बाद उस शख्स से कहा, ओ खुदा के बंदे, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसको साफ पाक रखना होता है, यहां पर नजासत, गंदगी और गलाजत नहीं डालते। आज अगर ऐसी गुस्ताखी कोई इन लोगों के सामने करता, क्या आपको लगता है वो सही सलामत वहां से निकलेगा? आप देखो खलीफा राशिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक बात को मानने, उसको जज्ब करने का एक अज़म, वो फाहम, वो फरासत देखो। बड़ी महफिल में एक खातून खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि जिस मामले में अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हमें इख्तियार दिया है, आप कौन होते हो, क्या आप उसमें कोई तरमीम कर डालेंगे? ये तरीका कोई आजकल के जमाने में इख्तियार करेगा? इनके सामने अगर कोई इस तरह का इख्तिलाफ करेगा, वो तो कुरान की ही गलत तावील कर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू थिंक अपॉन दैट। एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों सूरह नास और सूरह फलक को कुरान का हिस्सा मानते ही नहीं है। आ जाओ भाई, करो मसला हल। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन सा लक़ब देंगे? एक सहाबी एक मर्तबा नमाज के अंदर बार बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। मामला पहुंचाया गया दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबी से पूछा गया, भाई क्या मसला है? उसे किसी ने टोका नहीं, उस पर किसी ने शिरक, बिद्दत और नमाज के गलत होने का फतवा नहीं लगा दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जनाब मुझे इस सूरत से बेहद लगाव है, इसमें अल्लाह की क्या सिफत बयान कर दी गई है, मेरा दिल चाहता है कि इसका हमेशा विरद करूं, मुझे इस सूरत से प्यार है। नबी अलैहिस्सलाम उस सहाबी से कहते, जाओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह भी आपसे इतना ही प्यार करता है। ये इस किस्म की आप कह सकते हैं स्पेस क्या हमने अपने मजहब में रखी है? इज देयर एनी सच स्पेस? इस तरह की और कई सारी रिवायात आपको कुरान पाक में भी मिलेंगी, अहादीस सहीह के अंदर भी मिलेंगी। देयर वाज नॉट दिस मच श्रिंक्ड स्पेस, बिल्कुल श्रिंक स्पेस नहीं थी। और भी कई वाकयात हैं जिनको मैं गिना सकता हूं, और वहां पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अखाबिर जो सहाबी हैं, उन्होंने अपनी बात से रुजू कर दिया और रुजू करने में कोई भाग महसूस नहीं किया। बल्कि मैं कहता हूं इन तमाम आसार से उनकी बड़ाई बिल्कुल वाजिया होती है, उनकी हकशनासी वाजिया हो जाती है। इसके मुकाबले में आज कल के इन लोगों को देख लीजिए जिन्होंने मैं कहता हूं दिस इज अ राइट, ये राइट है, ये राइट देना चाहिए था। बल्कि अगर कोई अनाप शनाप भी बोलता, उसके साथ भी हमारा सलूक बड़ा मुदब्बिराना होना चाहिए, बड़ा मुशफिकाना होना चाहिए था। But unfortunately, that's not the case. And this is the prime reason इस वक्त मजहब के मुकाबले में, दीन इस्लाम के मुकाबले में साइंस इज फॉर एड। क्योंकि दीन इस्लाम के बारे में तो दावा के साथ हम कह सकते हैं that this is a scientific religion and it should have led this world. इस मजहब को साइंस को राह दिखानी चाहिए थी, but unfortunately that's not the case. यही वजह है कि साइंस आगे बढ़ गया और मजहब के बारे में लोग इतने मुतनफ्फिर होते चले जा रहे हैं। Now in the end, my candid request to all the stakeholders would be, प्लीज अपने दिल जो है, अपने कुलूब जो है, अपने अज़हान जो है, इन्हें वसी करें और हर किसी को अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर समाइए। एंड इन दिस केस, इन हियर आप बात किसी मुश्रिक से नहीं कर रहे हैं, आप बात किसी काफिर से भी नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपने ही मुसलमान भाई के साथ। फुरुआत में उसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं या कहीं पर अगर उसके अकीदे में तजाद है, बट एंटायरली उसके साथ तजाद नहीं है, उसके साथ बात कर रहे हैं। जब कुरान पाक ने कहा कि जब आपने मुशरिकीन के साथ बात करनी है, यहूद व नसारा के साथ बात करनी है, तो हिकमत के साथ बात करनी है, उनको वाज पढ़ो, बड़ा बेहतरीन वाज पढ़ो। और जब कभी डिस्कशन करने की भी बारी आ जाए, वहां पर भी ख्याल रखें कि आप हदूद को तजावुज ना करें। भाई यहां पर तो ये अपने लोग हैं, इनसे आप इस तरह पेश आते हैं, और गैर जो आपकी तरफ देखते होंगे
I would say it with strong authority. I have listened to people جو ہم کہہ سکتے ہیں روشن خیال لوگ ہیں, وہ مجھ سے کہتے ہیں بھائی تم بتاؤ کس فرقے کی پیروی کریں. وہ کل یہاں پر 2 مولوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. واٹ از دا ریزن؟ پھر آپ لوگ کیا جواب دیں گے ان کو؟ So there is a need کہ ہم اس بات پر بالکل سوچ وچار کریں. بھائی فروعات میں آپ اختلاف کریں نا, اور فروعات میں اختلاف کرنے کا حق ہے آپ کو. آپ اصول کے اوپر دیکھو, اور مجھے نہیں لگتا ہے اصول کے اوپر کوئی اس طرح کا ہنگامہ ہمارے آس پاس میں کھڑا ہے. اگر ہوگا بھی کہیں پر کوئی ہیج ہوگی, اس کو درست ہم کر سکتے ہیں پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. کسی کو نہیں کہ آپ جاہل قرار دیں گے. ایک دوسری حدیث میرے ذہن میں آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مشرک نام سے یاد کیا, اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا, اور حقیقتاً وہ مسلمان مشرک نہ ہو, تو وہ مشرک ہونے کا فتویٰ اس انسان پر خود ثابت ہو جاتا ہے. تو بھائیو اب اپنی خیر مناؤ, سوچو, اس بات پر غور و خوض کرو کہ ہمیں کس طرح سے دین کی ترویج کرنے, خصوصاً اپنے ہی بھائیوں کے اندر. کہاں آپ دوسروں تک دین پہنچائیں گے؟ الغرض دیر از اے نیڈ کہ ہم اپنے ذہن جو ہے, اپنے قلوب جو ہے, ان کو وسیع کریں اور ان کو اتنا قابل بنائیں کہ ہم ان تمام مختلف عقائد اور نظریات والے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر سکیں. دشمن نہ سمجھیں, بات کریں ان کے ساتھ, تعلقات بڑھائے رکھیں. ایون آفٹر دیٹ اگر آپ کو علمی موضوعات پر کوئی اختلاف ہوگا, آپ کے نجی معاملات میں کوئی ہیج نہیں ہونی چاہیے تھی. That is there. In fact, I differ with you. I'm sorry to say on that very point, but you are very much friend to me, very much close to me. I have many friends in my domain جن کے ساتھ میں باضابطہ طور پر اختلاف کرتا ہوں. میں اپنے اساتذہ سے اختلاف کرتا ہوں, بٹ ان کا جو ریگارڈ ہے, ان کی جو ریسپیکٹ ہے, میرے جو تعلقات ان کے ساتھ ہیں وہ بالکل برقرار ہے. انہیں کبھی کوئی کوتاہی نہیں آئی ہے. سو یہ روش ہم کیوں نہ اختیار کریں, اوپن رکھیں اس چیز کو. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ بولنے سے, زیادہ سننے سے, زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.